नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैप्टर को आप करंट का कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि करंट और जीके का मिक्स है। देखिए, राम मंदिर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, हमने यहाँ 30 क्वेश्चन लिए हैं। आप टेस्ट को हमारे साथ लगाते हुए चलेंगे, आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक के हैं, यानी कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिलेगा और जीके में भी देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को आपको दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। देखिए, इन ऑब्जेक्टिव हमने इसमें क्या लिया है, अब आपको थोड़ा सा बता दें। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 30, फिर इन्हीं 30 क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे जो कि वन लीनियर होगा। तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि ऑब्जेक्टिव में पकड़ने में, तो वो रिवीजन वाली सीरीज से भी इसका रिवीजन कर पाएंगे, उससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, यानी क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। कहने का ये तात्पर्य हुआ हमारा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, इस वीडियो को देखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा अन्य 4 जज कौन थे। देखिए, रंजन गोगोई जो थे वो अध्यक्ष थे इन चारों जजों के, यानी 5 जज चयन नियुक्त किए गए थे, जैसा कि आप जानते हैं। उन 5 जजों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया अयोध्या विवाद का, उस मसले को सुलझा दिया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि और 4 जज कौन से थे। तो एस के बोबड़े भी थे, अशोक भूषण थे, अब्दुल नज़ीर थे और DY चंद्रचूड़ थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों ही थे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा इसका, यानी कि 5 विकल्प हो जाएगा सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। राम मंदिर निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। राम मंदिर का जो निर्माण आपको पता है कि चल रहा है, कौन सी कंपनी करेगी इसको, L और T, है ना, L&T कह सकते हो इसे। इसका L&T को याद रखना, लार्सन एंड टोब्रो कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 3rd। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रहेगी। तो देखिए दोस्तोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। पहले क्या था कि इसकी ऊंचाई जो थी वो 141 फीट रखने की बात चल रही थी, लेकिन वर्तमान में देखें तो 161 फीट रहेगी अब। अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया। ठीक है, तो ये आपको पता है 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, है ना। तो हमने अभी बताया था किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसको आप 4th नंबर को मत टिक कीजिएगा, कहीं आप सोचें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दोनों ने मिलकर किया हुआ, नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। तो उस टाइम जो नक्शा बनाया गया था उसमें ऊंचाई कितनी रखने की बात हो रही थी, 141 फीट, जैसा कि हमने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, श्री राम मंदिर में कितने पिलर लगाए जाएंगे, है ना। तो पिलर आप समझते होंगे, जब बिल्डिंग कोई बनाई जाती है तो उसमें पिलर की अहम भूमिका होती है। तो कितने पिलर बनाए जाएंगे, 360। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे, यानी कि कितने फ्लोर बनाए जाएंगे। तो कितने फ्लोर होगा राम मंदिर, 3 फ्लोर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। ये अनुमानित है दोस्तों, कंफर्म नहीं है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 300 करोड़ का खर्चा आएगा। कितने का खर्चा आएगा, 300 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे। तो इसको जो डिसाइड किया गया है, 3.5 साल का समय निश्चित किया गया है कि 3.5 साल में बन जाएगा राम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन को लेकर के था। तो कितने एकड़ ज़मीन को लेकर के था दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूज। देखिए, आप विकल्प को पढ़िए, अगर आपको सटीक पता है तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो हम बता देते हैं, 2.77 एकड़ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था ये। अगला क्वेश्चन, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। तो लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी दोस्तों, 40 दिन सुनवाई चली है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद को कितनी ज़मीन दी गई है। तो मस्जिद को कितनी ज़मीन दी गई है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। 5 एकड़ ज़मीन दी गई है मस्जिद को, जो कि अयोध्या नगर में ही दी गई है, लेकिन मंदिर से काफ़ी दूर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं, अयोध्या मंदिर में विवाद किस बात को लेकर था।
तो देखिए विकल्प को पढ़िए आप, बाबर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, अकबरी मस्जिद को लेकर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया था? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कब सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला? 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं दोस्तों। अयोध्या अब तक किस जिले में थी? तो ये आपको पता होगा, ये अयोध्या जो किसके अंतर्गत आती थी? फैजाबाद के अंतर्गत आती थी। अब आपको पता है कि अयोध्या भी एक जिला हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्न में से कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम आपसे अब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, रामायण और महाभारत से भी क्वेश्चन जीके में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से तो क्वेश्चन निश्चित बनेगा, क्योंकि ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है इस सदी की। राम मंदिर का निर्माण जो फैसला आया, ये सबसे बड़ी घटना है, तो इससे क्वेश्चन तो जरूर बनेगा परीक्षा में, ध्यान रखना आप बिल्कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन समझते हैं अगला 21। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो। उस टाइम कल्याण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर अगला, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों बाबर को माना जाता है, लेकिन बाबर ने नहीं कराया था। बाबर का एक सेनापति था मीरवाकी, लेकिन कराया तो इसने बाबर के आदेश पर ही था। ठीक है, तो 1528 में कराया गया। बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी? तो देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, पीसीएस जैसी परीक्षा तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी दोस्तों? 6 नवंबर 1993 में गिराई गई थी। 6 नवंबर 1992 को गिराई गई थी। अगला क्वेश्चन 24। श्री राम मंदिर न्यास में कितने लोगों की समिति बनी है? तो इसमें समिति में कितने लोग बनाए गए हैं दोस्तों? जोड़े गए 15 लोग जोड़े गए। कितने लोग जोड़े गए? 15 लोग जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर अगला, बाबर कौन था? देखिए विकल्प को पढ़िए दोस्तों। मुगल था जो फरगाना से भारत आया, अफगानी था जो गौरी का गुलाम बनकर आया, तैमूरों का वंशज था जो भारत आया। देखिए मोहम्मद गौरी से इसका कोई लेना देना नहीं, मोहम्मद गौरी बहुत पहले आया था इसके, है ना। तैमूरों का वंशज था, ये भी कोई बात नहीं है। इसका जो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों वन वाला ठीक, मुगल था जो फरगाना से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 26। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने हैं दोस्तों वो ने महंत नृत्य गोपाल दास। याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस तरह का एक। रामनवमी कब मनाई जाती है दोस्तों? तो रामनवमी को हम मनाते हैं 2 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं 18। पुराणों के अनुसार राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको सर्च करेंगे तो इसका आंसर जल्दी से आपको नहीं मिलेगा। तो इसको अगर हम देखें तो इस पुराणों के अनुसार इसको बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था। अयोध्या नगर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कहते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत कम बच्चे ही इसको टिक कर पाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जीके और करंट दोनों तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अयोध्या नगर की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? मनु ने की थी, जिन्होंने मनु स्मृति लिखी है। क्वेश्चन नंबर 30 को समझते हैं। हिंदुओं के 7 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, है ना, जिनमें से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? देखिए अयोध्या भी हमारा 7 में आता है ना, मथुरा भी आता है, काशी भी आती है, लेकिन सारनाथ दोस्तों नहीं आता है। ठीक है, तो 7 तीर्थ स्थल में हमारा शामिल नहीं होगा सारनाथ। ये 30 क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ से कवर कर लिए। चलिए अब इन क्वेश्चनों को वन लीनियर फैक्ट के रूप में देख लेते हैं, जिससे ये होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो सकेगा और ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं वन लीनियर फैक्ट किस तरह के बनते हैं। सेम क्वेश्चन, अब आपको डायरेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे, विकल्प नहीं होंगे। तो अयोध्या विवाद का फैसला, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने थे? ये 4 थे, आपको पता है। राम मंदिर का निर्माण कौन करेगा? L&T करेगा। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी जाएगी? तो 161 फीट रखी जाएगी।
अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो 5 अगस्त 2020 को किया गया था। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता है, सरयू नदी के किनारे। वर्ष 1998 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई? तो कितनी रखी गई थी दोस्तों? ये उस टाइम 141 फीट सोचा गया था। श्री राम मंदिर में कितने पिलर लगाए जाएंगे? तो आपको पता है 360 लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे, यानी कि कितने फ्लोर होंगे? तो आपको पता है 3 होंगे। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कुल खर्चा कितना आएगा, जो कि अनुमानित है 300 करोड़ का। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे? तो 3.5 साल लगने का उम्मीद है। अयोध्या विवाद कितनी एकड़ ज़मीन को लेकर था? तो 2.77 एकड़ ज़मीन को लेकर के था। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? 40 दिन चली थी। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद को कितनी ज़मीन दी गई है? तो कितनी दी गई है दोस्तों? आपको पता है कि अयोध्या शहर में ही दी गई है, लेकिन मंदिर से दूर दी गई है, 5 एकड़। अयोध्या मंदिर में विवाद किस बात को लेकर था? तो बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद था। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया? तो 9 नवंबर 2019 को सुनाया दोस्तों। अयोध्या अब तक किस जिले में थी? तो फैजाबाद जिले के अंतर्गत आती थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर का सेनापति मीर वाकी, जो कि 1528 में कराया था। बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी? तो 6 दिसंबर 1992 में। क्वेश्चन नंबर 24, श्री राम मंदिर न्यास में कितने लोगों की समिति बनी है? तो 15 लोगों की समिति बनी है। अगला क्वेश्चन, बाबर कौन था? तो बाबर था दोस्तों मुगल था, जो कि फरगाना से आया था। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास जी को बनाया गया है। राम नवमी हम किस दिन मनाते हैं दोस्तों? तो ये 2 अप्रैल को मनाते हैं। पुराणों के अनुसार राम मंदिर का निर्माण कराया था भगवान श्री कृष्ण ने। क्वेश्चन नंबर 29, अयोध्या नगर की स्थापना किसने की थी? तो मनु ने की थी। हिंदुओं के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से कौन सा शामिल नहीं था? तो नहीं था सारनाथ। तो 30 क्वेश्चन देखे दोस्तों हमने, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी देख लिए और रिवीजन की सीरीज के हिसाब से भी इनको देख लिया। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहीं याद हो गए होंगे। अगर आपको अब भी क्वेश्चन याद नहीं हुए हैं तो एक कॉपी पेन लीजिए, इनको नोट डाउन करिए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। और जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों। आगे अगर किसी और तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते तो उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आ जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।